हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। सेना ने पाकिस्तान को समझा दिया है कि अगर आतंकवादियों को पालोगे तो खून ही बहेगा, और जब सेना सड़क पर उतरती है तो जान जाइए कि फिर लाशें किसकी गिर रही हैं, इस बात को भुला दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कराकर पाकिस्तान ने एक कुकर्म किया, फिर हमारे देश की सेना ने इस आतंकी हमले का बदला खून बहाकर ही लिया। यह हमारा धर्म और कर्म दोनों है। हालांकि एक बात तो है कि देश इस मामले में एक साथ है। हर पार्टी, हर नेता और हर आम आदमी एक साथ खड़ा है। कांग्रेस ने सबसे पहले सेना और मोदी सरकार का समर्थन किया कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला जिस तरीके से चाहें ले, लेकिन ले जरूर। उन आंसुओं का जवाब सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खून को बहा कर ले। कांग्रेस ने बस इतना कहा कि सेना ने मोदी सरकार की हामी के बाद आतंकवादियों पर और पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वे कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान हमेशा ऑपरेशन सिंदूर याद रखेगा। इस सैन्य कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले के गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेना के हर कदम का समर्थन किया और सेना पर गर्व होने की बात कांग्रेस ने कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। ऐसे समय में देश की हर पार्टी सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। इसी को तो एकता कहते हैं। खैर, कांग्रेस का कहना है कि हमें भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस मामले को लेकर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद क्या कहा है, सुनिए। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. राहुल गांधी ने सबसे पहले आगे आकर मोदी सरकार से कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। इस नाजुक वक्त में किसी भी तरह की राजनीति ना हो। वो अलग बात है कि बीजेपी सुधरने वाली पार्टी तो है नहीं। बीजेपी के कई नेतागणों ने इस मामले पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। खैर, राहुल गांधी ने जैसे ही सरकार को समर्थन दिया, वैसे ही देश की अन्य सभी पार्टियों ने भी सरकार से पाकिस्तान और आतंकवाद पर नकेल कसने की मांग कर दी और सरकार के साथ खड़े हो गए। आपको बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस ने सेना का समर्थन किया, सैन्य कार्रवाई की तारीफ की और सरकार के साथ इस मसले में साथ होने की बात कही। अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत कुछ कहा है, सुनिए। हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। यही है देश, यही है हमारी एकता और यही है हमारी अखंडता, जिसे ना तो कोई बाहरी ताकत आज तक हिला पाया है और ना ही कभी हिला पाएगा। और जिसने भी इस ताकत को छेड़ने की कोशिश की, देश फिर एक साथ खड़ा मिलेगा और उस देश को उसी के अंदाज में भारत से जवाब मिलेगा।